आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 122। पूर्ण संत की पहचान। पवित्र सदग्रंथों से पूर्ण संत की पहचान। वेदों, गीता जी आदि पवित्र सदग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है व अधर्म की वृद्धि होती है तथा वर्तमान के नकली संत, महंत व गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया होता है, फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। वह भक्ति मार्ग को शास्त्रों के अनुसार समझाता है। उसकी पहचान होती है कि वर्तमान के धर्म गुरु उसके विरोध में खड़े होकर राजा व प्रजा को गुमराह करके उसके ऊपर अत्याचार करवाते हैं। कबीर साहेब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे यानी बतावे, वाके संग सभी राड़ बढ़ावे, या सब संत महंतन की करनी, धर्मदास मैं तो से वर्णी। कबीर साहेब अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को इस वाणी में ये समझा रहे हैं कि जो मेरा संत सत भक्ति मार्ग को बताएगा उसके साथ सभी संत व महंत झगड़ा करेंगे। ये उसकी पहचान होगी। दूसरी पहचान, वह संत सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण जानकार होता है। प्रमाण सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में। सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कहे 18 बोध। सतगुरु गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में पूर्ण संत की पहचान बता रहे हैं कि वह 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों आदि सभी ग्रंथों का पूर्ण जानकार होगा, अर्थात उनका सार निकाल कर बताएगा। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25-26 में लिखा है कि वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों व 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा व 3 समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार व संध्या आरती अलग से बताएगा। वह जगत का उपकारक संत होता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 संधि छेद। अर्धरीचय उक्थानाम रूपम पदैः आपनोति निविदा, प्रणवय शस्त्राणाम रूपम पैसा सोमः आप्यते। अनुवाद, जो संत अर्धरीचय यानी वेदों के अर्धवाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों को पूर्ण करके निविदा यानी आपूर्ति करता है, पदैः यानी श्लोक के चौथे भागों को अर्थात आंशिक वाक्यों को, उक्थानम यानी स्तोत्रों के, रूपम यानी रूप में, आपनोति यानी प्राप्त करता है अर्थात आंशिक विवरण को पूर्ण रूप से समझता और समझाता है, शस्त्राणाम यानी जैसे शस्त्रों को चलाना जानने वाला उन्हें, रूपम यानी पूर्ण रूप से प्रयोग करता है, ऐसे पूर्ण संत, प्रणवय यानी ओंकारो अर्थात ओम तत् सत मंत्रों को पूर्ण रूप से समझ व समझाकर, पैसा यानी दूध पानी छानता है अर्थात पानी रहित दूध जैसा तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे सोमा यानी अमर पुरुष अर्थात अविनाशी परमात्मा को, आप्यते यानी प्राप्त करता है। वह पूर्ण संत वेद को जानने वाला कहा जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 123। भावार्थ, तत्वदर्शी संत वह होता है जो वेदों के सांकेतिक शब्दों को पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह वेद के जानने वाला कहा जाता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 संधि छेद। अश्वभ्याम प्रातः सवनम इंद्रेण ऐन्द्रम माध्यन्दिनम वैश्वदेवम सरस्वत्या तृतीयम आप्तम सवनम। अनुवाद, वह पूर्ण संत 3 समय की साधना बताता है। अश्वभ्याम यानी सूर्य के उदय अस्त से बने एक दिन के आधार से, इंद्रेण यानी प्रथम श्रेष्ठता से सर्व देवों के मालिक पूर्ण परमात्मा की, प्रातः सवनम यानी पूजा तो प्रातः काल करने को कहता है, जो ऐन्द्रम यानी पूर्ण परमात्मा के लिए होती है। दूसरी माध्यम दिनम यानी दिन के मध्य में करने को कहता है, जो वैश्वदेवम यानी सर्व देवताओं के सत्कार के संबंधित, सरस्वत्या यानी अमृतवाणी द्वारा साधना करने को कहता है, तथा तृतीयम यानी तीसरी, सवनम यानी पूजा शाम को, आप्तम यानी प्राप्त करता है अर्थात जो तीनों समय की साधना भिन्न भिन्न करने को कहता है, वह जगत का उपकारक संत है। भावार्थ, जिस पूर्ण संत के विषय में मंत्र 25 में कहा है, वह दिन में 3 बार यानी प्रातः, दिन के मध्य तथा शाम को साधना करने को कहता है।
सुबह तो पूर्ण परमात्मा की पूजा, मध्याह्न को सर्व देवताओं को सत्कार के लिए तथा शाम को संध्या आरती आदि को अमृत वाणी के द्वारा करने को कहता है। वह सर्व संसार का उपकार करने वाला होता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 30 संधिच्छेद। व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। अनुवाद। व्रतेन यानी दुर्व्यसनों का व्रत रखने से अर्थात भांग, शराब, मांस तथा तंबाकू आदि के सेवन से संयम रखने वाला साधक दीक्षाम यानी पूर्ण संत से दीक्षा को आपनोति यानी प्राप्त होता है, अर्थात वह पूर्ण संत का शिष्य बनता है। दीक्षया यानी पूर्ण संत दीक्षित शिष्य से, दक्षिणाम यानी दान को आपनोति यानी प्राप्त होता है, अर्थात संत उसी से दक्षिणा लेता है जो उससे नाम ले लेता है। इसी प्रकार विधिवत दक्षिणा यानी गुरुदेव द्वारा बताए अनुसार जो दान दक्षिणा से धर्म करता है उससे, श्रद्धाम यानी श्रद्धा को आपनोति यानी प्राप्त होता है, श्रद्धया यानी श्रद्धा से भक्ति करने से, सत्यम यानी सदा रहने वाले सुख व परमात्मा अर्थात अविनाशी परमात्मा को आप्यते यानी प्राप्त होता है। भावार्थ। पूर्ण संत उसी व्यक्ति को शिष्य बनाता है जो सदाचारी रहे, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन व नशीली वस्तुओं का सेवन न करने का आश्वासन देता है। पूर्ण संत उसी से दान ग्रहण करता है जो उसका शिष्य बन जाता है, फिर गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके फिर दान दक्षिणा करता है, उससे श्रद्धा बढ़ती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 124। श्रद्धा से सत्य भक्ति करने से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात पूर्ण मोक्ष होता है। पूर्ण संत भिक्षा व चंदा मांगता नहीं फिरेगा। कबीर। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। तीसरी पहचान 3 प्रकार के मंत्रों यानी नाम को 3 बार में उपदेश करेगा, जिसका वर्णन कबीर सागर ग्रंथ पृष्ठ नंबर 265 बोध सागर में मिलता है व गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक 23 व सामवेद संख्या नंबर 822 में मिलता है। कबीर सागर में अमर मूल बोध सागर पृष्ठ 265। तब कबीर अस कहे वे लीन्हा, ज्ञान भेद सकल कह दीन्हा। धर्मदास मैं कहो बिचारी, जिहिते निभै सब संसारी। प्रथम ही शिष्य होय जो आई, ता कहे पान देहो तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता कहे कहो शब्द प्रवाना। शब्द माही जब निश्चय आवे, ता कहे ज्ञान अगाध सुनावे। दोबारा फिर समझाया है, बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहू वचन प्रवाना। जाको सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताको स्मरण देहु लखाई। ज्ञान गमय जाको पुनि होई, सार शब्द जाको कह सोई। जाको होए दिव्य ज्ञान परवेशा, ताको कहे तत्व ज्ञान उपदेशा। उपरोक्त वाणी से स्पष्ट है कि कड़िहार गुरु यानी पूर्ण संत 3 स्थिति में सार नाम तक प्रदान करता है तथा चौथी स्थिति में सार शब्द प्रदान करना होता है। क्योंकि कबीर सागर में तो प्रमाण बाद में देखा था, परंतु उपदेश विधि पहले ही पूज्य दादा गुरुदेव तथा परमेश्वर कबीर साहेब जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव को प्रदान कर दी थी, जो हमारे को शुरू से ही 3 बार में नामदान की दीक्षा करते आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास है और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये 5 चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सतगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ 5 नाम जो गुज गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 125। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिनमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है।
जिनको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में सार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है।